An agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas. दोस्तों, पश्चिमी देशों को सांप सूंघ चुका है। जानते हैं क्या हुआ है? ब्रिक्स 2024 कजान समिट के ठीक पहले इंडिया और चाइना ने बॉर्डर डील साइन कर लिया है। इंडिया चाइना में लद्दाख वाले इलाके में जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो खत्म हो चुका है। Will now India be able to patrol in the areas of Galwan, Dipsang? We have reached an understanding which will allow the patrolling. We will be able to do the patrolling which we were doing in 2020. पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसके रिजॉल्व करने के लिए। देखिए, रशिया, चाइना और इंडिया 3 महाशक्ति हैं ये, और अगर ये 3 एक हो जाती है तो EU प्लस कनाडा प्लस अमेरिका, इनका कोई मैच नहीं है। ये वेस्ट का बिगेस्ट फियर है, कुछ वही कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और वो बस और बस इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मूक दर्शक बनने वाले हैं। आज पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन आता है, भाई ये आपने क्या किया? आपने इंडिया को फ्री हैंड दे दिया, इंडिया ने आपके साथ किसी और टॉपिक पे बात भी कोई नहीं की। एक ही उन्होंने आपसे बात की है, एक ही उन्होंने आपके साथ बात की है, और वो क्या बात है? वो ये वाली कि वो LOC कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज भारत को एक बहुत बड़ी जीत मिली है डिप्लोमेटिक लेवल पर, जहां पर 4 साल पहले जो चीन के साथ लड़ाई शुरू हुई थी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जहां भारत और चीन ने मिल करके एक डील साइन कर ली है जिसके तहत भारत अपने आर्मी लेकर वापस 2020 के पोजीशन में आ जाएगा और चीन भी इसी तरीके से 2020 में जो पोजीशन था मेंटेन उसमें वापस लौट जाएगा और एक दूसरे की आर्मी पेट्रोलिंग भी शुरू कर देगी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत और चीन दोनों के लिए, क्योंकि पिछले 4 सालों से दोनों देश काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पर इन्वॉल्व थे। लेकिन अब इस डील से ये बात साफ हो जाती है कि भारत और चीन के रिलेशंस बैक टू नॉर्मल होने जा रहे हैं। और जब मोदी जी ब्रिक्स के लिए रूस जाएंगे तब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे और ये डेवलपमेंट अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत और चीन को आमने सामने लड़ाई करने के लिए बढ़ा रही थी, लेकिन अब दोनों देशों ने हाथ मिला ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने आज फॉर्मली अनाउंस कर दिया है भारत और चीन के बीच में पेट्रोलिंग को लेकर अग्रीमेंट साइन हो चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। कहां पे दोस्तों? ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो अब तक क्या हुआ था एक बार रिकैप कर देता हूं। अगर हम देखें अपने लद्दाख वाले ईस्टर्न लद्दाख के इलाके को देखें तो यहाँ पे काफी इलाकों में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। स्टैंड ऑफ हुआ था, गालवान में हुआ था, पेंगोंग सो में हुआ था, हॉट स्प्रिंग्स में हुआ था, इसी के पास में दोस्तों गोगरा है वहां पे हुआ था, दीपसांग प्लेन में हुआ था, डेमचौक में हुआ था। अब दोस्तों, दीपसांग प्लेन और डेमचौक को छोड़ के बाकी इलाके तो ओवर टाइम हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डेमचौक में प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद सॉल्व हुआ, लेकिन दीपसांग प्लेन्स में तो प्रॉब्लम जस का तस बना रहा अब तक। जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो चाइनीज PLA ने यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक एंट्रेंच कर लिया था। जहां तक भारत पेट्रोलिंग करने जाता था 2020 ऑनवर्ड्स ये यहां तक अंदर घुसकर आ गए थे। लेकिन फिर दोस्तों अगर आप देखें तो अब न्यूज आई है कि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएटर्स ने इतने टाइम तक जो नेगोशिएशन किया है उसके अंतर्गत जो सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इनका नतीजा निकल गया है। नतीजा ये हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया चाइना ने दोनों ने जो प्रॉब्लम्स थे, जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ था, उससे डिसएंगेज कर लिया है और 2020 के पहले जैसा जस का तस था अभी न्यूज आ रही है कि वैसा ही पहले जैसा हो गया है, इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, ये पहली बार हो रहा है चाइना सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के अंतर्गत यदि कोई जमीन खाता है तो आज तक किसी को लौटाया नहीं है। ये पहली बार है कि चाइना के कहीं ना कहीं जो जमीन वो खाया है हमने छीन के उससे वापस लिया है। क्या बदला है दोस्तों? इसके साथ अगर आप देखें तो इस बीच में भारत ने चीन को ये याद दिला दिया बार बार कह के कि रिश्ते तभी नॉर्मलाइज होंगे जब बॉर्डर स्टैंड ऑफ एंड होगा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम लगभग 4.5 साल तक इस बात पे अड़े रहे,
पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कोई फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। बार बार वो कहते रहे, हमने कह दिया कि नहीं, जब तक आप अपना एग्रेसिव पोस्चरिंग LAC में खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई मीटिंग नहीं होने वाली। पिछले 4.5 सालों में अगर आप देखें तो इंडिया ने चाइना को यह भी बता दिया कि हम आपकी धमकी से डरने नहीं वाले, आप जैसा डिप्लॉयमेंट करेंगे हम मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे, हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बनाएंगे। और अनलाइक यू, आपके फौजियों को तो ऑक्सीजन मास्क लगा के पहाड़ों पर आना पड़ता है, और जब वहां पर वो लड़ाई करने आएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क पर ही शिकार किया जाएगा। अनलाइक यू, हमारे फौजी तो सियाचिन में भी योग करते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आप जरूर सोचिए, कल को यदि ये स्टैंड ऑफ एक कन्फ्लिक्ट में तब्दील होता है तब आप क्या करेंगे। दोस्तों, जो भी है, अच्छी बात है, ये स्टैंड ऑफ सॉल्व हो गया है, चाइना को हमने उसकी भाषा में समझा दिया है। लेकिन इससे एक चीज समझ आ रही है, अब क्यों ब्रिक्स समिट के ठीक 1 दिन पहले क्यों। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ना टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो रशिया वो है जिसको पश्चिमी देशों ने काइंड ऑफ बॉयकॉट कर दिया है। वो शोकेस करना चाह रहा है कि ये ब्रिक्स समिट दुनिया को बताए कि यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया वेस्ट को बताना चाह रहा है कि आपने हमें भले ब्रिक्स से आपने हमें भले अपने वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से निकाल दिया, तो हम नया वर्ल्ड ऑर्डर देखो यहां बना रहे हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही चुपचाप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि उनके इर्द गिर्द घूमता है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में वेस्टर्न वर्ल्ड उसका पोल नहीं है। कि रशिया, चाइना और इंडिया 3 महाशक्ति हैं ये, और अगर ये 3 एक हो जाती है तो EU प्लस कनाडा प्लस अमेरिका, इनका कोई मैच नहीं है। ठीक है, इंडिया आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद कम से कम $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। वो आप चाइना भी $20-22 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही होगी, रशिया भी $5-6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही होगी। इतनी अगर आप हॉस्टिलिटी और डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर देंगे कि हमारी नेशनल इंटेग्रिटी को, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, और जिसे कह दीजिए हमारी जो एक प्लूरल सोसाइटी को अगर आप भंग करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में आपने ट्राई किया, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फ्रॉम ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन या फैक्ट, ये जो यूनुस है ये बेसिकली अमेरिकन आदमी है। ठीक है ना, क्लिंटन जो फंड है या ट्रस्ट है उनके द्वारा लॉन्च ये बंदा है। ही इज लिस्टिंग टू, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, आपके मुंह से एक बार निकल रहा है कि भाई हिंदूज आर डाइंग इन बांग्लादेश। रोज एक किसी पुजारी को पेड़ पे, सड़क पे वो लाश मिलती है, आपके मुंह से तो कभी नहीं निकलता रिलीजियस जो इनका माइनॉरिटी कमीशन है कि इंडिया के हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में या इंडिया के हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में ये हो रहा है। तो आपकी, चूंकि आपका नजर का चश्मा जो है वो सिर्फ एंटी इंडिया फोर्सेस को देखना चाहता है और इंडिया को वीकेंड करना चाहता है, तो फिर इंडिया होगा नहीं इतना वीकेंड। हमने एम्पायर्स को हराया है भाई। इफ देयर इज एनी कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जिसने दुनिया के माइटिएस्ट एम्पायर को हराया और अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखा, वी डिड बर्न सम लॉसेस, हम मानते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अपनी आइडेंटिटी को बचा के रख गए। हमारे पास वेस्टर्न अटैक हुआ, हमारे पास इस्लामिक अटैक हुआ, दोनों को हम झेल गए और हमने अपनी आइडेंटिटी बचा के रखी है।